प्रिय विद्यार्थियों, आज की वीडियो में हम हमारी पुस्तक का चौथा पाठ पढ़ेंगे, फोर्थ लेसन पढ़ेंगे, जिस लेसन का नाम है गुब्बारे पर चीता। ये एक कहानी है जिसके लेखक हैं प्रेमचंद। प्रेमचंद जी का पूरा नाम है मुंशी प्रेमचंद। तो आइए बच्चों, आज हम पढ़ते हैं गुब्बारे पर चीता। मैं तो जरूर जाऊंगा, चाहे कोई छुट्टी दे या ना दे। बलदेव सब लड़कों को सर्कस देखने चलने की सलाह दे रहा था। एक बलदेव नाम का एक बच्चा था, विद्यार्थी था, स्टूडेंट था। वह स्कूल में सभी बच्चों को सर्कस देखने जाने की सलाह दे रहा था और कह रहा था कि मैं तो ज़रूर जाऊंगा, चाहे कोई छुट्टी दे या ना दे। बात यह थी कि स्कूल के पास एक मैदान में सर्कस पार्टी आई हुई थी। सारे शहर की दीवारों पर उसके विज्ञापन चिपका दिए गए थे। सारे शहर की दीवारों पर उसके विज्ञापन विज्ञापन मीन्स जो उसको प्रचार करने के लिए लगाते हैं, विज्ञापन या बोले पोस्टर, वो चिपका दिए गए थे। विज्ञापन में तरह तरह के जंगली जानवर अजीब अजीब काम करते दिखाए गए थे। जो विज्ञापन लगाए थे उनमें तरह तरह अनेकों प्रकार के जो जंगली जानवर थे वो अजीब अजीब अलग अलग तरह के काम करते दिखाए गए थे। लड़के तमाशा देखने के लिए ललचा रहे थे, तो बच्चों का मन या लड़कों का मन वह सर्कस का तमाशा देखने के लिए उनका मन ललचा रहा था। पहला तमाशा रात को शुरू होने वाला था, मगर हेडमास्टर साहब ने लड़कों को वहां जाने की मनाही कर दी। लड़कों से मना कर दी कि कोई भी सर्कस में या सर्कस मैदान में नहीं जाएगा। इश्तिहार बड़ा आकर्षक था। इश्तिहार जो विज्ञापन था, जो पोस्टर था, बहुत बहुत ही आकर्षक था या मन को आकर्षित करने वाला था। क्या लिखा था उस इश्तिहार में, विज्ञापन में? देखिए, आ गया है, आ गया है। क्या लिखा? आ गया है, आ गया है। जिस तमाशे की आप लोग भूख प्यास छोड़कर इंतजार कर रहे थे, वही बम्बई सर्कस आ गया है। तो सर्कस का नाम क्या था? बम्बई सर्कस। सर्कस का नाम था बम्बई सर्कस। ये नाम था सर्कस का। चलिए आगे देखते हैं। आइए, क्या कहता है फिर? आइए और तमाशे का आनंद उठाइए। बड़े बड़े खेलों में सिवा एक खेल, बड़े बड़े खेलों के सिवा एक खेल और भी दिखाया जाएगा। वो कैसा होगा? एक खेल जो ना किसी ने देखा होगा और ना सुना होगा। इस तरह से उन विज्ञापनों में लिखा हुआ था, प्रचार हो रहा था। लड़कों का मन तो सर्कस में लगा हुआ था। लड़कों का मन तो सर्कस में लगा हुआ था। सामने किताबें खोले जानवरों की चर्चा कर रहे थे। बच्चे क्लास में किताब खोले बैठे, लेकिन जो सर्कस के जानवर थे या जो विज्ञापन में उस इश्तिहार में जो उनकी जो तस्वीरें थी, उनके विषय में वो बातें कर रहे थे एक दूसरे से। कैसे? क्यों कर शेर और बकरी एक बर्तन में पानी पिएंगे? क्यों कर अर्थात कि ऐसा कैसे हो सकता है कि शेर, कैसे हो सकता है कि शेर और बकरी एक ही बर्तन में पानी पिएंगे? क्योंकि ये दोनों ये शेर तो बकरी को खा जाएगा, उसकी तो दुश्मनी होती है या भोजन होता है उसका, और उसमें दिखा है कि शेर और बकरी एक बर्तन में पानी पिएंगे। तो बच्चों को लग रहा है ऐसा कैसे हो सकता है, क्यों कर होगा, कैसे होगा? इतना बड़ा हाथी, इतना बड़ा हाथी पैरगाड़ी पर कैसे बैठेगा? तो उसमें लिखा था कि एक बड़ा हाथी पैरगाड़ी पर बैठेगा। पैरगाड़ी के पहिए बहुत बड़े बड़े होंगे। तो बच्चों के दिमाग में आ रहा कि जब एक हाथी बैलगाड़ी पर बैठेगा तो उसके पहिए तो बहुत बड़े होंगे। तोता बंदूक छोड़ेगा और बनमानुस बाबू बनकर मेज पर बैठेगा। तो इस तरह के उन इश्तिहार में या होर्डिंग्स पर या बोर्ड पर लिखे हुए थे विज्ञापन में। आगे देखिए। बलदेव सबसे पीछे बैठा हुआ अपनी हिसाब की कॉपी पर
शेर की तस्वीर खींच रहा था। जो बलदेव नाम का बच्चा था जो जाना चाहता था, वो सबसे पीछे बैठा और हिसाब की कॉपी में, हिसाब का मतलब है मैथ्स की कॉपी में, क्या कर रहा, शेर की तस्वीर खींच रहा था, शेर का एक चित्र बना रहा था। सोच रहा था कि कल शनिचर नहीं इतवार होता, बोला कल का शनिवार ना होकर के, सैटरडे ना होकर के संडे होता, इतवार होता। इतवार मीन्स संडे, शनिवार शनिचर मीन्स सैटरडे होता तो कैसा मज़ा आता। तो वो बोल रहा शनिवार ना होकर रविवार हुआ होता तो कैसा मज़ा आता, हमें छुट्टी लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बलदेव ने बड़ी मुश्किल से कुछ पैसे जमा किए थे। मना रहा था कि कब छुट्टी हो और कब भागूं। उसके मन में ऐसी विचार आ रहा था कि कब स्कूल की छुट्टी हो और कब मैं भाग करके जाऊं। हेडमास्टर साहब का हुक्म सुनकर वह जामे से बाहर हो गया। जामे से बाहर हो जाना, आग बबूला हो जाना, गुस्सा हो जाना, जामे से बाहर हो गया। छुट्टी होते ही वह बाहर मैदान में निकल आया और लड़कों को बोला, मैं तो जाऊंगा, जरूर जाऊंगा, चाहे कोई छुट्टी दे या ना दे। मगर और लड़के इतने साहसी ना थे और बच्चों में इतनी हिम्मत ना थी कि हेडमास्टर साहब मना कर दें और वो चले जाएं। कोई उसके साथ जाने पर राजी नहीं हुआ, कोई बच्चा तैयार ना हो, वो अकेला ही तैयार हो गया, जाना चाह रहा है। बलदेव अब अकेला पड़ गया, मगर वह बड़ा जिद्दी था। वो अकेला पड़ा लेकिन था जिद्दी, बोला मुझे जाना है तो जाना है। आगे देखिए। दिल में जो बात बैठ जाती उसे पूरा करके ही छोड़ता था। उसको दिल में जो एक बार जो बात आ गई उसे पूरा करके ही छोड़ता था। शनिचर को और लड़के तो मास्टर के साथ गेंद खेलने चले गए। बलदेव चुपके से खिसक कर सर्कस की ओर चला। वहां पहुंचते ही उसने जानवरों को देखने के लिए एक आने का टिकट खरीदा और जानवरों को उसने एक आने का टिकट खरीद लिया और क्या हो उसके बाद और जानवरों को देखने लगा। इन जानवरों को देखकर बलदेव मन में बहुत झुंझलाया। वह शेर है। जब जानवर उसने देखे तो उसको बहुत झुंझलाहट, बहुत गुस्सा या चिड़चिड़ापन उसको हुआ। कि कैसे, कि ये झुंझलाया कि वह शेर है, मालूम होता है महीनों से इसे मलेरिया बुखार आ गया हो। कि शेर देखकर ऐसा लग रहा माना महीनों से उसको मलेरिया बुखार है, कहने का मतलब मरतली जैसा हो रहा है कि कब मरेगा। वह भला क्या 20 हाथ ऊंचा उछलेगा। और यह सुंदरवन का बाग है, और यह सुंदरवन का बाग है। कैसा है, जैसे किसी ने इसका खून चूस लिया हो। बाग ऐसा लग रहा है मानो किसी ने उसका खून चूस लिया है। गुर्दे की, हाँ नहीं, मुर्दे की तरह, जैसे कोई मरीज पड़ा, वो जैसे डेड बॉडी पड़ी होती है, मुर्दा पड़ा होता है, मुर्दे की तरह पड़ा है। वाह रे भालू। अब बात करता है भालू, वाह रे भालू, भालू है या सुअर। मतलब देख कैसे लग रहा है भालू है, सुअर कोई नजर नहीं आ रहा। और वह भी काना, वो भी काना था, एक आंख वाला, जैसे मौत के चंगुल से निकल भागा हो। कि भालू को देखकर ऐसा लगा कि मानो वो भालू है या सुअर पता नहीं चल रहा। और वह भी एक आंख का है, एक आंख है उसके, एक खराब हो रही है, एक आंख से काना है। और ऐसा लग रहा है जैसे मौत के चंगुल से निकल भागा हो। अलबत्ता चीता कुछ जानदार है, लेकिन लगा कि अलबत्ता कि चीता कुछ जानदार है, और एक 3 टांग का कुत्ता भी, और कुत्ता है जो भी 3 टांग का है। यह कहकर बड़े जोर से हंसा। ये सारी बातें कहकर बलदेव बड़े जोर से हंसा। उसकी एक टांग किसने काट ली। दुम कटे कुत्ते तो देखे थे। दुम का मतलब दुम कटे, पूंछ कटे हुए तो देखे थे। पैर कटा कुत्ता आज ही देखा। और
यह दौड़ेगा कैसे? बोला इसका पैर तो कटा है, दौड़ेगा कैसे? उसे अफसोस हुआ कि गेंद छोड़कर, जो बच्चे हेडमास्टर साहब के साथ गेंद खेल रहे थे, गेंद छोड़कर वह नाहक आया, नाहक बेकार में ही। एक एक आने पैसे भी गए, कि बोला पैसा इकट्ठा किया था वो भी गया एक आना। इतने में एक बड़ा भारी गुब्बारा दिखाई दिया, एक बहुत बड़ा सा गुब्बारा उसको दिखाई दे दिया। इस तरह वो सोच रहा, इसी बीच में उसके पास एक आदमी खड़ा चिल्ला रहा था। उस बड़े गुब्बारे के पास एक आदमी खड़ा था और वह चिल्ला रहा था, क्या? आओ, चले आओ, 4 आने में आसमान की सैर करो। बोला आओ मेरे पास चले आओ और 4 आने पैसे में आसमान की सैर कर लो, पूरा आसमान में घुमाऊंगा। अभी वह उसी तरफ देख रहा था कि अचानक शोर सुनकर वह चौंक पड़ा। तो वह बच्चा उधर ही देख रहा था बलदेव, लेकिन अचानक से उसने शोर सुना और वो चौंक गया। पीछे फिरकर देखा तो मारे डर के उसका दिल कांप उठा। जैसे वो पीछे मुड़ के देखा उसने, तो वह एकदम से घबरा गया, उसका दिल कांप उठा। क्यों? कि वही चीता ना जाने किस तरह पिंजरे से निकलकर उसी की तरफ दौड़ा चला आ रहा है। उस बलदेव की तरफ वह चीता दौड़ता चला आ रहा था। बलदेव जान लेकर भागा। अब बलदेव भी डर करके आगे भागने लगा। इतने में एक और तमाशा हुआ। इधर से चीता गुब्बारे की तरफ दौड़ा। जो आदमी गुब्बारे की रस्सी पकड़े हुए था, वह चीते को अपनी तरफ आता देखकर बेतहासा भागा। वह उस अपने गुब्बारे को छोड़कर भाग लिया। बलदेव को और कुछ ना सूझा तो वह झट से गुब्बारे पर चढ़ गया और वो आदमी भागा। बलदेव को कुछ ना समझ आया क्या करे, तो इतने में वह गुब्बारे पर चढ़ गया। चीता भी शायद उसे पकड़ने के लिए कूदकर गुब्बारे पर जा पहुंचा और जैसे ही बलदेव गुब्बारे पर चढ़ा तो चीता भी एक छलांग लगाकर उछलकर उसी गुब्बारे पर चढ़ गया। गुब्बारे की रस्सी छोड़कर गुब्बारे की रस्सी छोड़कर तो वह आदमी पहले ही भाग गया था। वह गुब्बारा उड़ने के लिए बिल्कुल तैयार था। रस्सी छूटते ही वह ऊपर उठा। बलदेव और चीता दोनों ऊपर उठ गए। बात की बात में गुब्बारा ताड़ के बराबर जा पहुंचा। ताड़ से मतलब है ताड़ का वृक्ष, नारियल का पेड़, उसके बराबर की ऊंचाई पर वह गुब्बारा जा पहुंचा। बलदेव ने एक बार नीचे देखा तो लोग, जब बलदेव ताड़ की ऊंचाई के बराबर पहुंच गया तो उस बलदेव ने नीचे की ओर देखा तो उसको लोग, नीचे जो आदमी थे वहां, वो चिल्ला चिल्ला कर उसे बचने के उपाय बतलाने लगे। मगर बलदेव के तो होश उड़े हुए थे, उसकी समझ में कोई बात ना आई। ज्यों ज्यों गुब्बारा ऊपर उठता जाता था, चीते की जान निकली जाती थी। उधर चीता भी डर रहा था ऊंचाई से और बलदेव भी उस चीते से डर रहा था। उसकी समझ में ना आता था कि कौन मुझसे आसमान की ओर लिए जाता है। तो वह चीता नहीं समझ पा रहा कि मैं इतनी ऊंचाई पर कैसे जा रहा हूँ, आसमान की तरफ मुझे कौन लिए जा रहा है। वह चाहता तो बड़ी आसानी से बलदेव को चट कर जाता मीन्स खा जाता, उसको खत्म कर देता। मगर उसे अपनी ही जान की फिक्र पड़ी हुई थी। तो चीता भी ऊंचाई देख करके डरा हुआ था। तो उसको ये सब देख करके बलदेव का कोई ध्यान नहीं था, बलदेव की तरफ ध्यान नहीं था। सारा चीतापन भूल गया कि मैं चीता हूं, ये सब वो भूल गया, उतना घबरा गया वो। आखिर वह इतना डरा कि उसके हाथ पांव फूल गए और वह फिसलकर उल्टा नीचे गिरा। जमीन पर गिरते ही उसकी हड्डी पसली चूर चूर हो गई। वह चीता ऊंचाई देख करके इतना घबरा गया कि उसके हाथ पैर फिसल गए और वो नीचे गिरा और जमीन पर गिरते ही उसकी हड्डी पसली चूर चूर हो गई, मीन्स टुकड़े टुकड़े हो गई, उसकी हड्डियां टूट गई नीचे ही गिरते ही। अब तक तो बलदेव को चीते का डर था, अब यह फिक्र हुई कि गुब्बारा मुझे कहाँ लिए जाता है। अब वह सोचने लगा कि यह गुब्बारा कहाँ तक ले जाएगा, पता नहीं अब कि मैं कैसे नीचे उतरूं। वह एक बार
घंटाघर की मीनार पर, वह एक बार घंटाघर की मीनार पर चढ़ा था। ऊपर से उसे नीचे के आदमी खिलौने से और घर घरौंदे से, छोटे घोंसले जैसे लगते थे, मगर इस वक्त उससे कई गुना ऊंचा था। इस वक्त तो उस घंटाघर की मीनार से भी कई गुना ऊंचा था, तो उसकी और भी हालत खराब थी। उस समय वो डर गया था घंटे घर की मीनार पर चढ़ के ही। आगे देखिए, एकाएक एकाएक अचानक से, तुरंत ही, एकाएक तुरंत उसे एक बात याद आ गई। उसने किसी किताब में पढ़ा था कि गुब्बारे का मुंह खोल देने से गैस निकल जाती है और गुब्बारा नीचे उतर आता है, मगर उसे यह मालूम मालूम था कि मुंह धीरे धीरे खोलना चाहिए। उसके एकदम मुंह खोल दिया उसने एकदम मुंह खोल दिया और गुब्बारा बड़े जोर से गिरने लगा। कि उसको यह तो पता था कि गुब्बारा के यदि मुंह को खोल दिया जाए तो उसकी हवा निकल जाएगी और वो नीचे आएगा, लेकिन उसने यह नहीं किया। उसने क्या, एकदम से उसका मुंह खोल दिया और वह गुब्बारा एकदम तेज गति से नीचे आने लगा। जब वह जमीन से थोड़ी ऊंचाई पर आ गया तो उसने नीचे की तरफ देखा। जब वो जमीन से थोड़ी ऊंचा था तो उसने नीचे की तरफ देखा, तो वहां क्या देखता है, जब वह जमीन से थोड़ी ऊंचाई पर था आ गया तो उसने नीचे की तरफ देखा। दरिया बह रहा था। वहां दरिया या नदी में पानी बह रहा था या कोई पानी का एक नाला बह रहा था। फिर तो वह रस्सी छोड़कर दरिया में कूद पड़ा और तैरकर निकल आया। तो इस तरह से ये हमारी कहानी पूर्ण हुई और इस कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद। ध्यान रखना है, इस कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद। इसी के साथ हम आगे इसके कठिन शब्दों को भी पढ़ लेते हैं जो आपको होमवर्क कॉपी में लिख लेने हैं। नाहक, नाहक बेकार में, दरिया नदी, जानदार ताकतवर, सलाह मशवरा या राय, आकर्षक दूसरों का ध्यान अपनी ओर खींचने वाला, जामा कपड़ा, तमाशा मनोरंजन, इश्तिहार विज्ञापन, बेतहाशा तेजी से या बिना इधर उधर देखे, फिक्र चिंता, दुर्दशा बुरी हालत, हिसाब हिसाब गणित मैथ्स। इस तरह से हमारे ये कठिन शब्द हो गए। इससे आगे हम अगली वीडियो में हम बात करेंगे इसके प्रश्नों पर। आज के लिए इतना ही। ठीक है, धन्यवाद।